अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनीबुर रहमान और आज का मेरा टॉपिक है फ्लोकुलेशन और डिफ्लोकुलेशन। ये टाइप्स हैं सस्पेंशन की, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको स्टडी करते हैं। अब देखते हैं कि क्या है फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स और डिफ्लोकुलेटेड पार्टिकल इन सस्पेंशन। तो मेजरली अगर देखें तो फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स का मतलब होता है दो पार्टिकल्स का आपस में गैदर्ड होकर एक बड़ा पार्टिकल बनाना। और डीफ्लोकुलेशन का यही इसका उलट मीनिंग होता है, या तो वो पार्टिकल पहले से बहुत स्मॉल होंगे कि वो फ्लोकुलेटेड नहीं होंगे, या तो वो लार्ज पार्टिकल टूटेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट के इन्फ्लुएंस से वो छोटे पार्टिकल्स में। तो फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स इन सस्पेंशन जो होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, लूज एग्रीगेट्स बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है पार्टिकल्स सेपरेट एक सेपरेट एंटिटी की तरह सस्पेंडेड होते हैं सस्पेंशन के अंदर। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फ्लोकुलेटेड पार्टिकल का हाई होता है, क्योंकि ये लार्ज होते हैं, इनका वेट ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये जल्दी सेडिमेंटेशन रेट इनका ज़्यादा होता है, जल्दी ये सेटल हो जाते हैं। लो सेडिमेंटेशन रेट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, लूजली पैक। जो जब ये सेडिमेंट हो जाते हैं नीचे, तो लेकिन इनकी जो वॉइड स्पेसेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से इनके दरमियान ना लूज इंटरेक्शन होते हैं, लूज इंटरेक्शन। और ये छोटे पार्टिकल होते हैं, इनके दरमियान जो है वॉइड स्पेसेस होती ही नहीं है, तो ज़ीरो वॉइड स्पेसेस की वजह से ये हार्ड केक बना देते हैं और ये सॉफ्ट केक ईजीली रीडिस्पर्स ऑन शेकिंग। ये शेकिंग करने के बाद डिस्पर्स हो जाते हैं। ये डिस्पर्स नहीं होते या तो बहुत ज़्यादा शेक करने के बाद, या एजिटेटर मशीन में डालकर, या इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करके फिर इसको रीडिस्पर्स करते हैं। लेकिन फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स का एक फ़ायदा है कि वो स्टेबल होते हैं लॉन्ग यूज़ के लिए, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, क्योंकि इनको इजीली शेक करके हम डिस्पर्स कर सकते हैं। लेकिन जो डिफ्लोकुलेटेड होते हैं वो 1 या 2 वीक के लिए स्टेबल होते हैं, इसके बाद जो होते हैं वो हमारे अनस्टेबल हो जाते हैं। तो इसकी डायग्राम है, फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स मैंने आपको शो किए हैं, यहाँ बड़े हैं। तो ये जब अगले स्टेप में टाइम के बाद 1-2 वीक के बाद ये हो जाते हैं एग्रीगेट के बाद ये लूज एग्रीगेशन पार्टिकल बना देते हैं, और फिर उसके बाद ये फ्लोकुलेटेड पार्टिकल में नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, लेकिन ये बनाते हैं सॉफ्ट केक। और ये रीशेकिंग के बाद डिस्पर्स हो जाते हैं दोबारा, तो ये स्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। डिफ्लोकुलेटेड पार्टिकल स्मॉल साइज पार्टिकल होते हैं, और ये जब फ्लोकुलेट मतलब कि जब ये गैदर्ड होते हैं, सेडिमेंट होते हैं। अच्छा, दो दो चीज़ें आपने याद रखनी। फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स पहले एग्रीगेट होंगे, मतलब कि कोलेसेंस पार्टिकल बनाएंगे, फिर जाकर सेडिमेंट होंगे। यहाँ ये डायरेक्ट सेडिमेंट हो रहे हैं, डायरेक्ट सेटल हो रहे हैं, बीच में कोई बड़ा पार्टिकल नहीं बना रहे। तो डायरेक्ट सेटलिंग की वजह से ये नीचे, डायरेक्ट सेटलिंग की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी रिजर्व है इनके अंदर ही, और उस काइनेटिक एनर्जी को फिर ये नीचे जाकर यूज़ करके इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से। यही वजह है कि ये फिर हार्ड केक बना लेते हैं, तो फिर ये लॉन्ग यूज़ के लिए अनस्टेबल होते हैं। तो ये फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड का टॉपिक था। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल सस्पेंशन के लिए क्या है। अगर हमने सस्पेंशन शॉर्ट टर्म के लिए बनाना है तो क्या हम पार्टिकल यूज़ करेंगे, या लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है तो हम पार्टिकल कौन सा यूज़ करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो या क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।